नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, बीपीएससी 67वीं का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे साथियों हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं और एग्जाम से पहले सारे साइंस के टॉपिक को आपको कवर किया जाएगा। प्रतिदिन एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपको साइंस कंप्लीट करवाया जाएगा, इसके बाद हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक लाए जाएंगे, फिर बिहार स्पेशल। एग्जाम से पहले आपको सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर लाए हैं, प्रमुख धातु और उसके अयस्क। इससे आपके 67वीं का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सीडीपीओ में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 2-3 महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्मत। इसका जो अयस्क होता है वो होता है बिस्मथीनाइट। याद रखेंगे, नाम से ही स्पष्ट है, बिस्मथीनाइट बिस्मथ के अयस्क। इसके बाद है तांबा। तांबा का जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है उसमें याद रखना है आपको एजुराइट, मेलेकाइट, आपको कैल्कोपाइराइट, इसके बाद कैस्लोराइट, इसके बाद क्यूपाइराइट। क्यूपाइराइट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तांबा का अयस्क है। याद रखेंगे, फिर से आपको एक बार बता देते हैं, एजुराइट, मेकेलाइट, कैल्कोपाइराइट, कैसोराइट, क्यूपाराइट, ये किसके अयस्क हैं? तांबा के। इसके बाद बात करें कैडमियम। कैडमियम का जो अयस्क है उसमें आपको याद रखना है ग्रीनोकाइट। क्या याद रखना है? ग्रीनोकाइट। अगर इसका फार्मूला भी आपको कभी कभी पूछ देता है तो ग्रीनोकाइट का फार्मूला होता है आपको CDS, कैडियम का CD। उसके बाद अगर आप S लगा देते हैं तो ये ग्रीनोकाइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीमनी। एंटीमनी का जो अयस्क का नाम है उसका नाम है स्टिबनाइट। याद रखेंगे, स्टिबनाइट। इसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो अयस्क का नाम है उसका नाम है स्मेल्टाइट। याद रखेंगे, स्मेल्टाइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रोमियम। इसका जो अयस्क है ये है आपको क्रोमाइट। एक और इसका महत्वपूर्ण अयस्क है वो आपको याद रखना है, उसका नाम है आपको क्रोकाइट। क्रोकाइट, क्रोकाइट। क्रोकाइट जो है आपका ये क्रोमियम का अयस्क है। एक है क्रोमाइट, एक है आपको क्रोकाइट। क्रो देख के आप समझ में आ जाएगा कि ये क्रोमियम का ही अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके 67वीं एग्जाम में पूछा गया था कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता ही होगा। तो एल्यूमिनियम के जो महत्वपूर्ण अयस्क है उसमें आपको याद रखना है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंडम और डायस्पोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपको बॉक्साइट और कोरेंडम। इसे लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है तो आपको फार्मूला भी हम बता देते हैं। बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है Al2O3 इंटू H2O। ये आपको जो है बॉक्साइट का फार्मूला होता है। और कोरेंडम की बात करें तो कोरेंडम का फार्मूला होता है Al2O3। और आपको डायस्पोर का फार्मूला होता है Al2O3H2O। ये जो है आपका बॉक्साइट में, सॉरी एक चीज़ लिखना भूल गए, बॉक्साइट में जो होता है आपका 2H2O होता है और डायस्पोर में Al2O3 इंटू H2O। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम से संबंधित। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सोडियम। सोडियम के जो अयस्क होते हैं उसमें याद रखना है आपको सोडियम क्लोराइड या राल्क सॉल्ट। इसके बाद आपका ट्रोना। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा। और नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरेक्स। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सोडियम का अयस्क नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो याद रखना है ये चारों आपके हैं और नहीं है आपको जो दिया रहेगा। चिली सोरा, इसके बाद आपको एक रहता है चिली साल्ट पीटर भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद आपको ट्रोना आपको बता दिए, बोरेक्स आपको बता दीजिए, इसके बाद चिली साल्ट पीटर। तो ये तमाम जो है आपको सोडियम के अयस्क हैं। अगला हम लोग देखते हैं टीन। टीन के जो अयस्क होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वो होता है आपका कैसीटेराइट। याद रखना है कैसीटेराइट किसका अयस्क है? ये आपको टीन का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका जस्ता का अयस्क। उसमें आपको याद रखना है स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड, फ्रैंकलिनाइट। इसके बाद कैलेमाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI लगा दे, किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क है। इसके बाद जिंकाइट। ये जो है आपको 1 2 3 4 5, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जिंक के अयस्क है। इसके बाद एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कैलेमाइन, इसे हम जिंक स्पार भी कहते हैं। याद रखना है कैलेमाइन को जिंक स्पार। कहीं कहीं आपका ऐसे भी दिया रहेगा जिंक स्पार किसका अयस्क है, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको जस्ता का अयस्क है। और इसका जो कैलेमाइन का फार्मूला होता है वो आपको बता देते हैं। कैलेमाइन का फार्मूला होता है ZnCO3। याद रखना है। इसके बाद निकेल का एक है आपको मिलेराइट। याद रखेंगे मिलेराइट। पोटेशियम के अयस्क में आपको याद रखना है सिल्वाइन, कार्नेलाइट, इसके बाद सोनाइट। ये किसके अयस्क हैं? ये आपको पोटेशियम के अयस्क हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पोटेशियम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है जो आपको याद रखना है, उसका नाम है आपको फेल्सपार। याद रखेंगे फेल्सपार। ये किसका अयस्क है? फेल्सपार। ये जो है आपका पोटेशियम का अयस्क है। ये तमाम अयस्क जो है पोटेशियम के हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका बेरियम।
बेरियम के जो एस्क हैं उसका नाम है आपको बेराइट। बेराइट किसका एस्क है? बेरियम का। आगे बढ़ते हैं साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीपीएससी री एग्जाम से पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे कवर कराए जाएंगे। और आपको बता दें, आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिए गए हैं, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बीपीएससी के नाम से। सारे वीडियो को आप देख लें, एक सिंगल वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगला जो एस्क है वो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु के जो एस्क हैं उसमें आपको याद रखना है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। नेक्स्ट है आपका मरकरी का एस्क, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा, शिनेबार। किसका एस्क है? मरकरी का। मैग्नीज का जो एस्क है उसमें आपको याद रखना है पायरो आपका लुसाइड। पायरोलुसाइड किसका एस्क है? मैग्नीज का। नेक्स्ट है आपका लोहा। लोहा के एस्क में आपको याद रखना है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपको लाइमोनाइट, इसके बाद सीडेराइट और नेक्स्ट है आपका आयरन पायराइट। किसके एस्क हैं? ये आपको लोहा के एस्क है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का जो एस्क है वो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड। और नेक्स्ट है आपका कार्नोटाइट। ये किसका एस्क है? ये आपको यूरेनियम का एस्क है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको लेड, पीबी। इसका जो एस्क है वो आपको याद रखना है गेलेना। गेलेना किसका एस्क है? ये आपको लेड का एस्क है। इसके बाद एक आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सोना। सोना का जो एस्क है एयू, इसके एस्क के बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका कैल्वेराइट। याद रखना है कैल्वेराइट, कैल्वेराइट। ये किसका अयस्क है? ये आपको सोना का अयस्क है। तो ये थे महत्वपूर्ण अयस्क जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं मिश्र धातु। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 70% और जिंक 30% रहता है। नेक्स्ट है आपका गन मेटल। ये तांबा, जिंक और तीनों का मिश्र धातु है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, जिंक और टीन। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील। ये आपको आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु है। इसके बाद है जर्मन सिल्वर। ये आपको तांबा, निकेल, जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है आपका कांसा। ये किसका मिश्र धातु है? ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अगला है आपका टांका। ये किसका मिश्र धातु है? ये आपको सीसा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है आपका टाइप मेटल। टाइप मेटल किसका मिश्र धातु है? ये आपको सीसा, इसके बाद एंटीमनी और नेक्स्ट है आपका टीन। ये तीनों को मिला के जो है टाइप मेटल का निर्माण होता है, तो याद रखेंगे। एक है आपका गन मेटल जो आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप। आगे बढ़े हम लोग और जानते हैं कि प्रमुख धातुएं और उसके यौगिक का उपयोग। पारा का जो है वो उपयोग कहाँ किया जाता है? इसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थर्मामीटर में, अमलगम में, सिंदूर बनाने में किसका प्रयोग होता है? पारा का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग आपको अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में होता है। मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? चीनी उद्योग में। आपको सीरे से चीनी तैयार करने में किसका उपयोग होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम का आपको उपयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में कैल्शियम का प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो टूथपेस्ट बनाने में, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है? अमोनिया सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट उद्योग में जो है आपका जिप्सम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में जो है किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये तमाम बातें आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं कि शीशे का कौन सा रंग किसके कारण होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हरा और हरा पीला रंग, ये किसके कारण होता है? ये आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण होता है। इसके बाद लाल रंग शीशे का किसके कारण होता है? क्यूप्रस लवण के कारण। नींबू जैसा पीला रंग किसके कारण होता है? कैडियम सल्फाइड के कारण। आपको कहरुआ रंग किसके कारण होता है? ये आपको कार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद हरा रंग शीशे का किसके कारण होता है? ये आपको सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद नारंगी रंग शीशे का किसके कारण होता है? सिलोनियम ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद आपका है प्रदीप्तिशीलता पीला रंग किसके कारण होता है? ये आपको फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका रूबी जैसा लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपको याद रखना है गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस के कारण होता है। चटक लाल रंग किसके कारण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्यूप्रस ऑक्साइड और कैडियम सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पीकॉक नीला रंग, ये किसके कारण होता है? ये क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। तो ये तमाम रंग आपको याद रखना है। शीशे का रंग किससे निर्धारित होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप नाम नॉलेज हब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाए और अच्छे से इसका रिवीजन कर ले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, धन्यवाद।